तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथमा मध्य मोतमा। हाँ ये है जी। तिंगह षष्ठी, त्रीणि त्रीणि तो जानते ही हैं। हाँ बहुवचन में बनता है ना। अरे फलानी जैसे बनाते हैं, मारिणी आदि बनाते हैं, वैसे बहुवचन का है त्रीणि त्रीणि। प्रथमा मध्यमा उत्तमा। हाँ प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथमा मध्यम उत्तमा। हाँ बन जाएगा। क्या लिख रहे हैं? तिंगह उभयो पदयो। तिंग का जो उभय पद है, दोनों पद, कौन? परस्मयी पद और आत्मने पद। तो इसका नाम हो गया परस्मयी पद, इसका नाम हो गया आत्मने पद ना। तिंग का नहीं तो परस्मयी पद यहाँ भी है जी। यहाँ भी देखो ये परस्मयी पद है, ये आत्मने पद है। तो यहाँ लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा ना, क्योंकि तिंग का बोल रहे उभय होना चाहिए ना। तो ये तिंग का नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। तिंग का जो उभय पद है, परस्मयी पद, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया आत्मने पद। इनका त्रयस्त्रिका, तीन जो त्रिक है, एक एक में तीन त्रिक है ना, इसका भी तीन त्रिक है, एक त्रिक, दो त्रिक, तीन त्रिक ना। तो उन त्रयस्त्रिका क्रमात् एतत् संज्ञा स्यु, क्रम से ये संज्ञा रखना जी। कौन? प्रथम, इसका नाम हो गया प्रथम, प्रथम प्रथम पुरुष ना। मध्यम, और इसको उत्तम। यहाँ भी प्रथम, मध्यम और उत्तम। पुरुष कहाँ से ला दिए भाई? तब पुरुष ये प्राचीन आचार्यों ने इनको पुरुष भी संज्ञा करते हैं, यहाँ नहीं है जी। तो इसमें पुरुष भी ला करके जोड़ेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ भी प्रथम पुरुष ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। ये पुरुष ये नाम नहीं रखे, ये प्राचीन आचार्यों ने। जैसे प्राचीन आचार्यों ने क्या लिखे थे? अरे प्रथमा विभक्ति द्वितीया बेसु औजस इति प्रथमा। ये पाणिनि जी का सूत्र प्रथमा नहीं कहता है ना। ये कौन? प्राचीन आचार्यों ने बोले थे ना। तो वैसे ही यहाँ पुरुष इसका नाम रखा गया है। नीचे टिप्पणी में वही दिया था उस पर में जी। 4 नंबर में ना, 4 नंबर में, 4 ना तिंगस त्रीणि। देखिए, तिंगह उभे पदे परस्मयी पदम आत्मने पदम च, यही दो पद है ना। तत्र परस्मयी पदे तिप तस झी इति एकम त्रिकम, ये पहला त्रिक हो गया ना। तस्य प्रथम पुरुषः संज्ञा, इसका नाम प्रथम पुरुष। पुरुष कहाँ से लिखे? तो ये ध्यान देंगे, यहाँ नहीं लिखे, बाल मनोरमा तृतीय खंड में लिखे कि प्रथमादिषु पुरुष संज्ञा तु प्राचीन आचार्य शास्त्र सिद्धेति बोध्यम। ये वहाँ दिए हैं दूसरे में, बाल मनोरमा का तृतीय में चलेगा ना इसका। अरे भवादी कहाँ आएगा? वह तृतीय खंड ना, प्रथम खंड में सिद्धांत में नहीं आएगा। तो वहीं वो लिखे कि ये जो पुरुष कहाँ से ला दिए भाई, ये प्रथम कहना चाहिए, इसको पुरुष कहाँ से ये जोड़ दिए? तो वही प्रथमादिषु पुरुष संज्ञा तु प्राचीन आचार्य शास्त्र सिद्धेति इति बोध्यम, सिद्धा इति बोध्यम। तो उन प्राचीन आचार्यों को तो अपने से समझे रहेगा कि पुरुष यहाँ जोड़ा जाता है, प्राचीन आचार्यों ने इनको पुरुष भी कहते हैं। ठीक, ये समझे रहिएगा। तो ये हो गया जी। चले आगे पुरुष। और सिप थस थ इति द्वितीयम त्रिकम तस् मध्यमा पुरुष संज्ञा इति, और मीप वस्मस इति तृतीयम त्रिकम तस्य उत्तम पुरुषः संज्ञा। एवं आत्मने पदे त आताम झ इति प्रथमः। अपने से पुरुष जोड़ लीजिएगा, बार बार क्या लिखे हो? थास अथाम ध्वम इति मध्यमः पुरुष, मध्यम पुरुष, और इड वही मही इति उत्तम पुरुषः, ये जानना चाहिए। चलिए इसका नाम रख दिया गया ये। अब आए दूसरा, तान्य का वचन। मूल में आइए, तान्य का वचन द्विवचन बहुवचनान्य कसः। तानी, तानी है ना, प्रथमा का बहुवचन, तत्ते तानी बनता है ना। और एक वचन द्विवचन बहुवचनानी, यहाँ तक भी क्या है? एक प्रथमा का बहुवचन। और एकसः अव्यय पद होता है। एकसः में सस प्रत्यय कर देता है, तो एकसः ये अव्यय पद है। तब ये 3 पद हो गया ना। पहला तानी प्रथमा का बहुवचन, और बहुवचनानी तक भी प्रथमा बहुवचन, एकसः अव्यय पद। तानी, तानी से किसको लिख लिए? तो लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, तानी से इसको ग्रहण किए।
इससे ऊपर वही सूत्र था जी, प्रथम मध्यम वो सूत्र था ना, नंबर देखेंगे तो उसमें के ऊपर वही है। हाँ, 1 4 1 सब 1 है, तानी से उसी को ग्रहण किए कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, लब्ध प्रथमादि संज्ञा वाले यही है ना, अरे प्रथम संज्ञा प्रथम पुरुष आदि वाले तानी से तिंगस त्रीणी त्रीणी कि लब्ध प्रथमादि संज्ञा वाला जो 3 का 3 है, त्रीणी त्रीणी 3 जो है उसकी प्रत्येक की, ये त्रिक की नहीं कर रहा है, प्रत्येक एक एक की क्रम से क्या प्रत्येकम एक वचन आदि संज्ञा, तो इसका नाम एक वचन, एक वचन ना, इसका नाम द्विवचन और इसका नाम क्या हो जाएगा बहुवचन। तो यही होगा जी, तत्तीप का एक वचन, इसका द्विवचन, इसका बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे ही करना है। तो ये रखा एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। वो उससे होता कि नहीं, उस जहाँ एक बच्चा वो कहा जाता है, कौन रहता है उसमें, सुपस त्रीणी त्रीणी, उससे नहीं होगा, क्योंकि इसी से ये पूरा जाता है जी, तिंगस को छोड़ करके ये इसी का जाता है, एक वचन द्विवचन बहुवचनानी जो है ना, इसी से अनुवृत्ति ले जाते हैं, तो उससे इसमें प्राप्त नहीं था, ठीक, उससे यहाँ नहीं होगा ना, वो तो सुख की करता है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इसकी कर दिया एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। अब चले, तो इससे अब चलिए भू धन लाए थे, ये तो भू से तो कौन लाए, ये तो हो गया जी, इसका नाम प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये तो हटा रहे जी, अब बहुत हो गया इसका, ये हटा है, इससे भू से तो ये लाना है, भू से आया ये 9 आ जाएगा ना, लेकिन अब कौन लाना है हमको, पहले अरे तिप लाना है, तब तिप के लिए क्या किया जाए, तो ये सब सूत्र आ रहा है। युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थान्यपि मध्यम, युष्मदी सप्तमी है ना, उपपदे सप्तमी, युष्मदी युष्मद का युष्मदी बन जाएगा ना सप्तमी में, युष्मद का अनुकरण किया गया है, तो युष्मदी सप्तमी, उपपदे सप्तमी, समानाधिकरणे सप्तमी, स्थानिनी अपि सप्तमी, स्थान अपि नहीं स्थानिनी, वो भी सप्तमी है, स्थानीन शब्द है, स्थानम अस्या स्थिति स्थानीन, इन्हीं प्रत्यय कर देंगे तो हो जाएगा ना, अरे दंडिन जैसा बनता है, तो स्थानीन का स्थानिनी बन जाएगा, सप्तमी में बन जाएगा ना, और अपि अव्यय पद और मध्यमा प्रथमा, ये करे कि उस सूत्र का अर्थ हो गया कि युष्मदी उपपदे, युष्मद शब्द उपपद रहते ना, युष्मद शब्द उपपद रहते, समानाधिकरणे, समानाधिकरण ना, समानाधिकरण युष्मद उपपद रहते, स्थानिनी का अर्थ होता है अप्रयुज्माने अपि, युष्मद शब्द का प्रयोग न करने पर भी क्या करना है, मध्यम पुरुष करना है। सूत्र का यही अर्थ निकल रहा है कि युष्मद समीप में उच्चरित होने पर कैसा होना चाहिए, समानाधिकरण, किसके साथ समानाधिकरण हो ये नहीं बताए अभी, कि देखिए कि युष्मद उपपद मतलब समीप में उच्चरित होने पर कैसा होना चाहिए, वो समानाधिकरण होना चाहिए, ऐसे का प्रयोग न करने पर भी क्या करना, मध्यम पुरुष करना, ये भी विधि सूत्र है जी, नियम नहीं करेंगे, ये भी विधि विधान कर रहा है ना कि मध्यम पुरुष कहाँ करना है, उसी का अर्थ अब नीचे लिख रहे हैं, तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी। चलिए ये हटा रहे, त्वम ओदनम पचसी, ओदनम पचसी, यही ये कहाँ का प्रयोग है, ये मध्यम का है ना, पचसी कहाँ बनता है, हाँ ये कर्तरी विवक्षा में बनता है जी, कर्ता जब करते हैं कर्ता में ही बनता है, अरे त्वम के साथ त्वम पचसी, तुम पकाते हो ना, तो इसका अर्थ है तिंग जो है, ये तिंग जो है, तिंग जो आया है पच धातु छोड़िए, तिंग जो आया है किस अर्थ में, इसका अर्थ है कर्ता, वाच्य का ये चाहे अर्थ का ये वाच्य अर्थ बराबर एक ही होता है ना, अर्थ ये कर्ता है, वाच्य अर्थ का,
इसका तिंग का है, ये तिंग। और ये युष्मद है ना, युष्मद का ही बनता है ना। ये भी क्या है, ये करता है ना यहाँ। अरे युष्मद यही तो पका रहा है ना। तो युष्मद जो कारक हैं इसका भी अर्थ क्या है, कर्ता। तो दोनों का अधिकरण एक है, मतलब दोनों का अर्थ एक है, ध्यान रखिए। युष्मद का भी अर्थ करता है और तिंग का भी अर्थ क्या है, कर्ता। ये तो तिंग का जो अर्थ वाच्य बराबर अर्थ, वही कारक वाचिनी युष्मदी, कारक वाचक जो युष्मद, ध्यान रखिए। कारक का, अरे कारक है ना ये, कर्ता कारक, तो कारक का वाचक युष्मद शब्द, तिंग का जो अर्थ है वही अर्थ यदि कारक वाचक और युष्मद शब्द होने पर इसका प्रयोग करो अथवा न करो, फिर भी क्या करना, मध्यम पुरुष करना। तो युष्मद शब्द का प्रयोग करो अथवा न करो, फिर भी क्या करना, मध्यम पुरुष करना। तो ओदनम पचसी ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ओदनम पचसी ये बोल सकते हैं, अथवा त्वम ओदनम पचसी, यही है जी कि दोनों का समानाधिकरण होना चाहिए ना, कि युष्मद दोनों का समानाधिकरण, मतलब दोनों का अर्थ एक, अधिकरण का यहाँ अर्थ लेना है जी, कि तिंग का जो अर्थ हो वही अर्थ युष्मद शब्द का हो ना। तो इसका प्रयोग युष्मद का करो अथवा न करो, फिर भी क्या करना, मध्यम पुरुष ही करना। त्वम, त्वम घटम पश्यसि, ये किए। त्वम घटम पश्यसि, यहाँ भी हो जाएगा ना, दृश्य धातु का प्रयोग किया। तुम घट देखते हो ना, तो ध्यान दीजिए कि इसका भी अर्थ क्या है, कर्ता। ये कर्ता में आया है ना जी, कर्ता। और इसका भी अर्थ क्या है, ये भी कर्ता ही है ना, तो दोनों का। तो यही बोल रहे हैं कि तिंग का जो अर्थ हो वही अर्थ युष्मद शब्द कारकवाची हो, उसका अर्थ होने पर क्या करना, इसका प्रयोग करो अथवा न करो, मध्यम ना। देवदत्तः, देवदत्तः त्वाम पश्यसि, होगा कि नहीं, यहाँ युष्मद शब्द का प्रयोग तो किया हूँ, देवदत्त तुमको देखता है, हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हम यहाँ कर्म को कहें। हाँ देखा, यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये मध्यम पुरुष करने के लिए इसका अर्थ तो ठीक है कर्ता है, और ये कर्ता में ही पश्यसि बनता है ना, कर्ता है, लेकिन ये कर्ता नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है, कर्म, तो यहाँ नहीं होगा, ध्यान रखिए। क्योंकि बोला था कि तिंग का जो अर्थ हो, तो तिंग का अर्थ कर्ता में आया जी, पश्यसि बनता है, कहा पश्यति आदि पश्यसि, ये कर्ता में बनता है, ठीक। और ये इसका अर्थ यहाँ जो युष्मद शब्द है कारकवाची, ये क्या है, कर्म कारक का बता रहा है। तो दोनों का अर्थ अधिकरण कहिए चाहे अर्थ यहाँ लिया गया भिन्न भिन्न है, तो यहाँ ये नहीं करेगा, ये मध्यम पुरुष नहीं करेगा। तो यहाँ से प्रथम से प्रथम पुरुष होगा जी, अभी आएगा तो देखेंगे, ये होगा, ठीक। दोनों ये ध्यान पर रखेंगे। तो यहाँ देवदत्तः त्वाम पश्यसि ना होकर के देवदत्त त्वाम पश्यति हो। अच्छा, इसी को कर्मणि प्रयोग करने जा रहा हूँ, ये जो है ना, इसको कर्मणि प्रयोग करेंगे। हाँ, कर्म में प्रयोग करेंगे, कर्म में प्रयोग करेंगे, ये कर्म है कारक ना, इसमें प्रयोग करेंगे ना, तो दृश्य धातु, दृश्य धातु है, दृश्य, दृश्य बन जाएगा, यक होता है जी। त्वम दृश्य से,
देवदत्तेन, थोड़ा सा ध्यान रखें, देवदत्तेन। ये कर्म में जब लाएंगे तो कर्म उक्त हो जाता है, ध्यान पर रखेंगे। यही वाक्य को मैं दूसरे तरफ से यहाँ कर दिया जी, ये इसी वाक्य कर्मणि प्रयोग, ये कर्तरी में ये पश्यति बना था, ठीक। अब इसी को कर्मणि लाएंगे तो कर्म उक्त हो जाएगा, तो उसमें द्वितीय विभक्ति ना होकर के प्रथमा हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। और दृश्य धातु में दृश्यते दृश्यते दृश्यंते चलेगा, दृश्य से दृश्यते दृश्यते, और कर्म ये कर्ता में तपस्यति चला था। अब यहाँ भी ध्यान देंगे, ये त्वम है दृश्य, यहाँ मध्यम किया जाए कि क्या करें, इसका रूप चलता है दृश्यते दृश्यते दृश्यंते दृश्य से दृश्यते दृश्यत्वे दृश्य दृश्य। तो यहाँ क्या किया जाए, दृश्यते करें कि दृश्य से करें, क्या करें। तो यही सूत्र को देखेंगे कि क्या बोला था कि तिंग का जो वाच्य हो, तो यहाँ तिंग जो है ये किस अर्थ में आया है, कर्म में। और युष्मद शब्द जो हैं उसका भी वही अर्थ यदि हो तो, युष्मद शब्द जो है, युष्मद है ना, इसका भी अर्थ क्या है, अरे कर्म ही है, कर्मणि प्रयोग करेंगे, ये कर्म ही है ना, देवदत्त के द्वारा तुमको देखा जा रहा है, ये भी कर्म है, तो इसका भी अर्थ कर्म ही है। यहाँ भी ये आ जाएगा, कौन, यही, हाँ, युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। ये आकर कहेगा कि तीन का जो अर्थ है यहाँ कर्म, वही यदि युष्मद शब्द कारकवाची हो, उसका भी अर्थ यदि वही अर्थ होता हो, तो इसका प्रयोग करो अथवा ना करो, क्या करना, मध्यम पुरुष करना। तो दृश्यते ना होकर के क्या बनेगा, दृश्य से बनेगा। तो यही होगा जी। तो देवदत्ते न, यहाँ कर्ता में ये तृतीया हो जाती है, कर्तृकरण तृतीया। तदेवदत्ते न त्वम दृश्य से होगा। तो दोनों इसका प्रयोग मैं दिखा दिया, ध्यान रखेंगे कि ये त्वम घटम पश्यसि, ये दोनों का क्या है, युष्मद का, और इसका दोनों का तीन का वाच्य एक कर्ता होने से यहाँ मध्यम पुरुष। और यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि इसका तो ये दिखाए थे जी, लेकिन इसी को अगर कर्मणि प्रयोग करेंगे तो यहाँ दृश्य से होगा, यही बनेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान पर रखेंगे, तब जाकर के होगा कि युष्मद तीन का जो अर्थ वही अर्थ यदि क्या हो, कारकवाचक युष्मद शब्द का हो, तो युष्मद शब्द का प्रयोग करो अथवा ना करो, फिर भी क्या करना, मध्यम। कर्म वाले का तो दिखाए ना, देवदत्तः त्वाम पश्यति है जी। तो देवदत्तः त्वाम पश्यति में देवदत्त तुमको देखता है, यही अर्थ है। और जस्ट ये भी अर्थ वही है, देवदत्त के द्वारा तुम देखे जा रहे हो, अर्थ तो दोनों का एक ही होता है। लेकिन यहाँ कर्म में जब लाते हैं, कर्म में तो कर्म उक्त हो जाता है, तो कर्मणि प्रयोग करेंगे तो एकाकर आत्मने पद कर दिया। तो इस दृश्य धातु का रूप चलाते तो दृश्यते दृश्यते यकाति होकर के दृश्यते चलेगा। तो मान लिए मैं नौ रूप लाया, दृश्यते दृश्यते दृश्यंते दृश्य से, तो यहाँ क्या प्रयोग किया जाए, दृश्यते करें कि क्या करें। तो ये सूत्र आकर कहा है कि नहीं, कि तीन का वाच्य कर्म है, ठीक, और वही कारक वाचक कौन, युष्मद शब्द का अर्थ कर्म हो, मतलब दो का अर्थ समान हो, तो क्या करना, मध्यम पुरुष ही करना। तो मध्यम पुरुष ही करेंगे, ठीक। तो इसलिए मध्यम पुरुष किए। और यहाँ मध्यम पुरुष इसलिए नहीं हुआ कि इसका अर्थ कर्म है और यहाँ इसका अर्थ करता है, तो यहाँ नहीं होगा। और यहाँ देखिए इसका अर्थ करता है और इस तीन का भी अर्थ करता है, वही मध्यम पुरुष का होगा, यही है जी। ये थोड़ा टेढ़ा जैसा लगेगा, लेकिन ऐसे पर ध्यान रखेंगे तभी होगा। तो ये इसका अर्थ है ना, तो इसका प्रयोग तो वही बनेगा, त्वम ओदनम पचसी, चाहे त्वम प्रयोग करो अथवा ना करो, त्वम पचसी ओदनम पचसी, ये भी बना सकते हैं ना। दूसरा सूत्र है जी, अस्मदी उत्तमः, अस्मदी सप्तमी है, उत्तमः प्रथमांत है। तब पूर्व वाला सूत्र युष्मदी को हटा करके अस्मदी जोड़ेंगे और मध्यमः को हटा करके क्या जोड़ेंगे, उत्तमः। तो पूरा हो जाएगा क्या, अस्मदी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि उत्तमः, ये बन जाएगा, ठीक। तो इसका भी जस्ट वैसा ही अर्थ करना है, क्या,
वृत्ति इसकी वैसे ही बनेगी। कैसा? तिंग वाच्य कारक वाची अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तम। इसका भी वैसे ही बनाना। पचामी यहाँ कर देता हूँ। हाँ, इसका भी 3 बनेगा। तीनों बनाएंगे नहीं, अपने से जाकर ध्यान पर रखेंगे। पचामी ये इसका अर्थ करता है, और अस्मद शब्द भी इसका भी अर्थ करता है। दोनों का एक ही है ना कि 3 का वाच के कि कर्ता में ही ये पचामी बनेगा जी, नहीं तो आत्मने पद हो जाएगा। उसमें पच्यते पचेते पच्यंते कर्म में करेंगे ना, तब पच्यते आदि बनता है कर्म में। ये 3 का वाच्य करता है और अस्मद शब्द का भी अर्थ करता है। दोनों का एक होने पर क्या करना? इसका प्रयोग करो अथवा ना करो। क्या करना? उत्तम पुरुष का ही प्रयोग करना। ठीक, तो ओदनम पचामी गच्छामी बोलने से भी तो काम चलता है ना। गच्छामी तो समझने वाला समझ जाता है कि अहम गच्छामी कहना चाह रहा है, तो गच्छामी बोलिए। वैसे ही गच्छामी चाहे अहम गच्छामी, दोनों क्या है? साधु रूप है। वैसे ही ओदनम पचामी बोलिए चाहे अहम ओदनम पचामी बोलिए, दोनों पर। और इसका भी ऐसे ही कर लेना। यहाँ देवदत्त, यहाँ त्वाम के जगह क्या कर देंगे? माम। देवदत्त हमको देख रहा है, मुझको देख रहा है, यही है ना। और इसका कर्मणि प्रयोग करेंगे तो यहीं ला देना, देवदत्ते न हो जाएगा तृतीया से। यहाँ अहम हो जाए। द्वितीय इसलिए नहीं होता है, द्वितीय करने वाला कौन है? कर्मणि। अनुक्ते कर्मणि द्वितीय से, अनुक्त होने पर। यहाँ 3 के द्वारा उक्त है कर्म जी, इसलिए द्वितीय नहीं होगी। तो प्रातिपदिकार्थ से क्या हो जाएगा? प्रथमा। तो अहम यहाँ बन गया। तो अहम जब बनाएंगे तो यहाँ अब देखेंगे कि दृश्यते आएगा कि क्या आएगा। तो यहाँ भी आएगा कि इसका अर्थ क्या है? कर्म है, और इसका भी अर्थ कर्म है। तो यहाँ क्या करना? उत्तम पुरुष का ही प्रयोग करना। ये आकर के करेगा तो क्या हो जाएगा? दृश्य। तदेवदत्तेन अहम दृश्य होगा। ध्यान रखेंगे, एक पर ध्यान रखेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। यही तो होता है दोनों का। तो यही है तिंग वाच्य कारक वाचिनी जो अस्मदि शब्द, इसका मतलब प्रयोग करो अथवा ना करो, फिर भी उत्तम पुरुष का प्रयोग। आगे शेषे प्रथम, और प्रथम पुरुष का, मध्यम का हो गया जी। मतलब युष्मद शब्द के साथ समानाधिकरण होना चाहिए। किसका? अरे तिंग के साथ। युष्मद शब्द के साथ समान अधिकरण वाला कही चाहिए। 3 के साथ समान अधिकरण वाला एक अर्थ वाला क्या होना चाहिए? युष्मद शब्द होगा तो मध्यम का करना शॉर्ट में। और 3 के अर्थ के साथ 3 का जो अर्थ हो, 3 के समानाधिकरण वाला अस्मद शब्द हो तो उसका प्रयोग करो अथवा ना करो। तो क्या ना? उत्तम करना। बच गया प्रथम, तो शेषे प्रथम लिख दिया जी। शेषे सप्तमी प्रथम। क्या लिखा? मध्यम उत्तमयोर विषय है। मध्यम और उत्तम का जहाँ विषय न हो वहाँ क्या करना? हाँ, जैसे यही किए थे जी देवदत्त माम पश्यति में। ठीक, तो यहाँ जो किए हैं देवदत्त माम पश्यति में, यहाँ ध्यान रखेंगे युष्मद और अस्मद का विषय नहीं। युष्मद अस्मद का यही बोल रहे हैं ना कि जहाँ क्या बोला था? हाँ, मध्यम और उत्तम का जा विषय न हो। तो यहाँ मध्यम और उत्तम का विषय नहीं कि है नहीं है जी। ध्यान पर रखेंगे कि न मध्यम पुरुष प्राप्त है न उत्तम पुरुष प्राप्त नहीं है ना। तो वहाँ क्या करना? प्रथम पुरुष का विषय न होने पर। तो यहाँ प्रथम, इसी से शेषे प्रथमा। अब इसका उतना अर्थ नहीं करेंगे, तिंग वाच्य कारक वाचिनी नहीं करेंगे। बस उसका जहाँ विषय न हो वहाँ क्या कर देना? प्रथम पुरुष का। तो यहाँ बन जाएगा देवदत्त माम पश्यति, देवदत्त त्वाम हाँ पश्यति, चाहे देवदत्त पश्यति, ऐसे भी बोल सकते हैं। देवदत्त पश्यति, देवदत्त गच्छति, क्योंकि जहाँ अरे उत्तम और क्या मध्यम का विषय न हो। उत्तम मध्यम का विषय समझ गए कि कहाँ होगा? 3 के साथ समानाधिकरण वाला होगा। तो यही इसका है। चले, इसका तो काम हो गया, आगे देखते हैं। त्वं च अहम च, गम धातु का प्रयोग करना है जी।
त्वम च अहम च, तो द्विवचन लाना है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावः। तो यहाँ क्या प्रयोग होगा? मान लीजिए द्विवचन लाना है, दो है ना, एक तुम हो और मैं, तुम और मैं जा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ? किसका प्रयोग किया जाए? दो आदमी हैं, अरे मध्यम का करे कि उत्तम का करे? अरे से प्रथमा से प्रथम पुरुष तो होगा नहीं, क्योंकि है मध्यम का करेंगे। क्यों? अरे तो अहम भी तो हैं, दोनों है ना, तो दोनों है तो किसका किया जाए? तब बी प्रतिषेधे परम कार्यम लगाएंगे। सूत्र में अब बी प्रतिषेध देखना पड़ेगा। अरे दोनों प्राप्त है, अरे दोनों का प्राप्त है ना, तब क्या करेंगे? बी प्रतिषेधे परम कार्यम लगाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? तस्मद् से हो जाएगा। तो क्या है? गच्छामि गच्छावः, गच्छावः हो जाएगा। त्वम च अहं च गच्छावः, ये बनेगा। ध्यान पर रखेंगे। वहाँ मान लिया ऐसा प्रयोग होगा ना, तो गच्छावः, क्योंकि उसी में भी प्रतिषेध करना पड़ेगा। त्वम च स च, अब यहाँ क्या होगा? त्वम च स च, हाँ बोलिए, यहाँ क्या होगा? त्वम च स च। क्यों क्यों हैं? हाँ, पर वाला का, क्योंकि दोनों प्राप्त है। क्या ध्यान पर रखेंगे? पहले दोनों प्राप्त है। क्या ध्यान पर देखिए, ये एक वो भी प्राप्त है, युष्मद्विपद है, वो भी प्राप्त है, और ये भी प्राप्त है। क्या से प्रथम प्राप्त नहीं है? ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बोला था क्या? उसका विषय न होगा तब करना। उसका तो विषय यहाँ प्राप्ति है जी। अरे उसका बोला था ना कि मध्यम और उत्तम का विषय नहीं होगा तब प्रथम करना। तो मध्यम का विषय है, इसलिए नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, तब क्या हो जाएगा? हाँ, तो गच्छता। हाँ, ध्यान रखेंगे। ये इसलिए लिखा कि ये नहीं तो थोड़ा सा भ्रम होता है कि यहाँ वहाँ तो ये बी प्रतिषेधे परम लगा दिए, लेकिन यहाँ बी प्रतिषेधे नहीं लगेगा। वैसे ही एक और रह गया जी, असौ च और अहं च। मान लिया असौ चाहे जो भी लेंगे, असौ च और अहं च। अब यहाँ क्या होगा? हाँ, यहाँ भी वही होगा। ध्यान रखेंगे, ये असौ से तो हमारा वो प्रथम पुरुष होना चाहिए, और बी प्रतिषेध, लेकिन बोला था उत्तम और मध्यम का विषय न होने पर करना। तो यहाँ उत्तम का विषय इसको देख कर प्राप्त है ना, तो यहाँ भी गच्छावः ही हो। इतना पर ध्यान रखेंगे, तब जा करके ये होगा कि उस तीनों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे। बस तो उतना लगाइए, से प्रथमा तक अब हो गया। अब रूप तैयार कीजिए। ये 2 दिन का पाठ थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा, इतना भार पड़ता है कि क्या क्या है। ये भी तीनों पर ध्यान रखिएगा, ये और कहाँ युष्मद् अस्मद् का भी अपने से बना कर रख।